नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं जिला कटिहार में हूँ। दूसरे चरण की तैयारियां जनता कर रही है। वहीं 14 तारीख का इंतजार भी है कि जिस दिन वो पेटियां, वो मशीनों से वो नतीजे निकल कर के सामने आएंगे, उनका इंतजार ये जो आंखें कर रही हैं, तो समझ जाइए कि क्या कुछ होने जा रहा है। क्योंकि बिहार में जो चुनाव है इस बार काफी दिलचस्प हो चुका है। नेक टू नेक फाइट है और ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या कुछ होगा, क्योंकि जन सुराज भी मैदान में है, जिसको बार बार दोनों पार्टियां, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों वोट कटवा के तौर पर कह देते हैं, पर वही निर्णायक भी हो सकता है। तो चलिए जिला कटिहार की जनता से जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है। सीमांचल क्षेत्र में किसकी ज्यादा लहर चल रही है और ये विधानसभा कदवा विधानसभा है। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूं। बताइए इस बार क्या माहौल आपकी विधानसभा? हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? क्योंकि 20 साल का सरकार से हम लोग थक चुके हैं। डबल इंजन का सरकार है। हाँ। और हम लोग इतना लाचार हैं कि हम लोग आज बिहारी ना जाए तो तेलंगाना हो या गुजरात हो या कर्नाटका हो, वहाँ का कंपनी बंद हो जाएगा। तो हम लोग बिहारी रह गए और हम लोग को बिहारी को अदर स्टेट में गाली दिया जाता है, भगाया जाता है, मारता है हम लोग को। तो हम लोग बिहारी सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं। मतलब आपका कहना है जो ये पलायन हो रहा है जी। और आपको अलग अलग राज्यों में भागना या भद्दी गाली दिया जाता है बिहारी को, भागो बिहारी यहाँ से। क्योंकि हम लोग का यहाँ इतना दिन से बिहार में 20 साल से सरकार है, एक भी कंपनी, एक भी को बढ़िया बोलिए या एगो चीनी का मिल हमारा कटिहार, जहाँ पे हम लोग कटिहार से हैं, हम लोग यहाँ जूट मिल है, आज तक सरकार नहीं सोचा उसके बारे में। तो मुद्दा तो रोजगार का है। जी, रोजगार का है, पलायन का है, शिक्षा का है, कारण ही पलायन। जी 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 जायज सी बात है। तो हम लोग को बिहारी को सिर्फ वोट देने के लिए और जातिवाद में बांटने के लिए आता है। ठीक, तो बदलाव के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? चलिए, आपने अभी तक ये बताया कि केवल बदलाव करेंगे। बदलाव में दो हैं, जन सुराज भी है और महागठबंधन। हम लोग महागठबंधन को चाहते हैं और हम लोग युवा चाहते हैं। तेजस्वी यादव, आज 37 साल का तेजस्वी यादव के पीछे में पूरा केंद्रीय मंत्री लगा हुआ है, प्रधानमंत्री लगा हुआ है, गृह मंत्री लगा हुआ है और जितना भी मुख्यमंत्री सब लगे हुए हैं एक युवा को हराने के लिए। एक युवा को हराने? जी हाँ। वो अपना मेहनत ना करें, वो भी तो आएंगे प्रचार करने। तो क्या जरूरी है? जनता को अधिकार है 5 साल में सरकार बदलने का। आपके कटिहार में मोदी जी भी आए, आपके कटिहार में आसपास में अमित शाह जी भी आए, तो स्थिति आपको नहीं लगती कि एनडीए गठबंधन कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और बाजी मार लेगा? ऐसा कुछ नहीं लगता है। चेहरे से क्या होगा? जनता है, हम लोग जो जनता चाहेंगे वही होगा। चेहरा पे वोट नहीं दिया जाता है। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। नहीं तो एक माइंडसेट होता है ना कि भाई डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी वही गठबंधन है और राज्य में भी, तो काम ज्यादा होगा। और तो जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं वो आपको तो हम लोग वोट दिए, बोले हर घर मोदी, घर घर मोदी। हाँ। 15 लाख रुपया देंगे। हाँ। 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। कई को दिए? आप कह रहे विश्वास भी आपने किया मोदी जी पर? जी, पर काम नहीं दिखा जी नहीं। आज देखिए ना, 101 सीट पे एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। शर्म आना चाहिए शहनवाज हुसैन, मुख्तार नकवी का ऐसा आदमी जो कि वहाँ पे बैठा हुआ है। अरे आप 5 सीट दे देते। नाम क्या हुआ आपका? MD शहजादा। MD शहजादा। तो आपने मोदी जी को भी समर्थन दिया है? जी 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 जी। पर आपको? हाँ, हम लोग भी चाहते थे कि नया सरकार आएगा। हाँ। 15 लाख बोला है देगा। हाँ। हो सकता है हम लोग 5 भाई हैं। हाँ। पैसा हो जाएगा, गरीब हैं, किसानी होगा। पर ज्यादातर तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज कभी भी बीजेपी को समर्थन देता ही नहीं है। आप ये बात आखिर जो आप 5 से 6% जो वोट मुस्लिम का बीजेपी को गिरता है। हाँ। क्या देश का प्रधानमंत्री बोलेगा मुस्लिमों को वोट नहीं देता है? आप कह रहे हैं जो 5 से 6% है देता है, वो भी तो मुस्लिम ही। जी हाँ, देता है। आज देख लिए शहनवाज हुसैन को, कहाँ इतना दूर सीमांचल का नेता है, कहीं से टिकट नहीं दिया उसको। लेकिन कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो हर जात को टिकट देता हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, हर को देखता है। चलिए, आपने एनडीए को ठुकरा दिया, आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना लिया। कहावत तो हो गया, चारा खाए मिश्रा। हाँ। आप फंस जाए पिसरा, वही हो गया। लालू जी को फंसा दिया गया है। बोलता जंगल राज। कहाँ जंगल राज? मिश्रा
अब फंस गया पिछड़ा। हम लोग तो पिछड़ा हैं, हम लोग फंस गए पिछड़ा। एक ही बात बोल रहे, लालू यादव को फंसाया गया है। और क्या है भैया वो कह रहे हैं ये तो स्कैम की बातें हैं, तो स्कैम में तो सब कुछ निकाला जाएगा कि कहाँ चारा घोटाला हुआ, कहाँ लैंड फॉर जॉब। अरे अभी तो उससे ज्यादा भागलपुर में सृजन घोटाला 71,000 करोड़ का हुआ, कहाँ दिखा रहा है उसको सरकार। हाँ आज देखिए 1,060 बीघा जमीन भागलपुर में अदानी जी को 1 रुपया एकड़ के प्रति से दे दिया गया। हम लोग को दे दे उतना सा जमीन ना, हम लोग रोजगार करेंगे, किसानी करेंगे। चलिए उनकी बात बार बार घूम करके रोजगार पर आ रही है और मुझे लगता है कि रोजगार का ही मुद्दा इस समय इनके दिमाग में हावी है। तो नीतीश कुमार का पारंपरिक वोटर लगता है कि खिसक गया है इस बार। आप नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है वो खास करके उसका जो मानसिक संतुलन खराब हो गया। आज देखिए 101 सीट में 4 गो मुस्लिम को दिया, वो भी सीमांचल में। हाँ। चिराग पासवान 29 गो में 1 गो सीट दिया है। उससे अच्छा हम लोग का महागठबंधन है कि हर जाति को दिया टिकट। चलिए ये चीज, और हम लोग कदवा वाला इस बार विधायक नहीं बल्कि हम लोग सरकार बदलने जा रहे हैं। अच्छा आप कदवा वाले विधायक नहीं सरकार बदलने जा रहे हैं। और कोई फैक्टर नहीं है सीमांचल में। है कि इस बार जी हाँ जी एकदम। तेजस्वी यादव को एक मौका चाहिए, यदि वो गलत करेगा तो कल उसको, लोकतंत्र है ना, अधिकार है आपको बदलने का। चलिए उन्होंने बता दिया अपने मन की बातें, आप भी कुछ खिसकाइए, बताइए क्या क्या मन में चल रहा है। तेजस्वी यादव सरकार बनेगा और काम भी करेगा। अच्छा सरकार बनेगा और काम भी करेगा। हाँ। लग रहा है कि इस बार बन जाएगी। बनेगा 100% बनेगा। क्यों इतना ज्यादा क्यों लग रहा है आप? इस बार हर पब्लिक सोचा हुआ है तेजस्वी यादव बनाएंगे। अच्छा हाँ। और क्यों वजह 2-3 अगर 3 काम इसमें कौन से? इसमें आइए जरा कि बताइए चर्चा कैमरे पर नहीं आ पा रहे, आप बताइए। आपसे चर्चा चल रही थी, आएंगे, बोलिए 3 वो काम जो आपको लगता है कि ये तेजस्वी या महागठबंधन करेगा। इस बार किस लिए सरकार आएगा? इस बार तेजस्वी ने बताया हर घर में नौकरी देंगे। हाँ। हर घर में नौकरी देगा। हाँ। और उसने बताया कि हर घर जीविका वाला को 30-30 हजार करके देगा। तो नीतीश कुमार ने भी कर दिया, ऐसा ना महिलाएं उधर चली जाए। इतना दिन से कहीं नहीं दिया था, चुनाव का टाइम में दिया, क्यों पहले देता? महिलाएं प्रभावित हो गई उससे। इससे कुछ नहीं प्रभावित होगा, सब आदमी जागरूक हो चुका है। अच्छा किस लिए कि नहीं देगा, वो तो घूस के लिए दिया है 10,000। अच्छा घूस के लिए। हाँ। उससे अगर पहले 1 महीने तो 4-5 महीना पहले देता तो आदमी को संतुष्टि होता कि हमको दिया है। ये तो वोट के चक्कर में दिया है, हम आदमी वोट पर पैसा बांटने के लिए। तो आपको लगता है इस बार बदलाव होने जा रहा है? बदलाव होगा, तय है इस बार। और नहीं आई तो नहीं होगा तो फिर आज दोबारा आप शाम से मिल लीजिएगा। हाँ फुल गारंटी। इस बार सरकार चेंज होगा तो होगा। अगर वोट चोरी अगर नहीं हो, वोट अगर चोरी नहीं हो तो फुल गारंटी जीत होगा। ये तो चट भी मेरी पट भी मेरी वही वाला काम आपने कर दिया कि अगर हार गए तो चोरी कह देंगे कि वोट चोरी हो गई। वोट चोरी होता है। अच्छा, हकीकत वोट चोरी होता है। अगर जीत जाएगा, अगला बार वोट जब गिनती हो रहा था, वोट बंद कर दिया, रात 12 बजे के बाद वोट गिनती किया, चोरी हुआ कि नहीं हुआ बताइए? जब किस जगह में 2-4 8 वोटों में हारा गिनती करने के टाइम में, हर जगह यही कहानी करता है। उसी ने राहुल गांधी ने बता रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? उन्होंने तो अपना बता दिया है, अब आपके मन में क्या क्या चल रहा है? माहौल जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन है। आप जनता से अलग हैं? नहीं, उसमें हम भी हैं। आप भी हैं? जी जी जी। तो बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो जो है ना यहाँ पर जो है ना गठबंधन महागठबंधन दोनों तो है ना। इंडिया गठबंधन एक महागठबंधन, फिर AIM भी है। नहीं वो है मगर ये हट के है ना वो। चलिए जन स्वराज भी है। हाँ वो भी हट के है। वो भी सबको तो हटा ही दिया है आपने। हाँ फिर कौन पसंद है आपको? पसंद जो है ना हमारा, देखिए अभी जो देख रहे हैं जो माहौल नौजुवक का, जवान का, बूढ़ा का, कि भाई कोई 20 साल किया, चलो भाई उसको जो ना अभी फिर वो रहे। अब जो है ना जवान आवे, देश का राज का सत्ता संभाले और सही जवान आवे और सत्ता को संभाले और सही सुचारू रूप से जो है ना अपना राज्य को चलावे। वो जाति बाती नहीं, सबको लेकर के चले। कोई जाति बाती नहीं, एकदम पक्का नहीं होगा। नहीं हो, एकदम नहीं होना चाहिए। और ये जवान कौन है? जवान तो भाई हम हैं और भी है, मेरे बच्चे लोग हैं। मुख्यमंत्री तो कोई मुख्यमंत्री अभी जैसे कि जो है यादव जी आपका तेजस्वी यादव, लालू जी का
छोटा बेटा, वो पसंद है जवान के तौर पर। जवान के तौर पर। चिराग नहीं पसंद, वो भी तो जवान ही है। हम भी तो कर रहे हैं कि जो ना चेहरा हम बोल रहे हैं कि बिहार का जितना भी नेता है, युवक नेता, सबको एक गठजोड़ हो जो, अच्छा, एक साथ हो जाओ, अच्छा, और अपना राज को चलाओ, सबको मिल करके चलाओ। आप कह रहे पार्टी ही छोड़ दे, सब युवा एक साथ हो जाए, मतलब सारे बुजुर्ग एक तरफ। हाँ, नहीं बुजुर्ग को भी उसका सहारा लेना होगा ना। नहीं, बाप तो होना चाहिए ना। बाप जो देखिए कितनों कुछ भी हो, बाप कोई भी बच्चे को क्या गलत सलाह देगा, मतलब सलाहकार की भूमिका में आप डालना चाहते हैं। हाँ, बाप का मतलब होगी जब आप जवान हो गया बेटा, बाप का कर्तव्य है कि बेटे को सलाह देना, सलाहियत देना कि बेटा इस रास्ते में आप चलिए। ये नहीं है कि हम कुर्सी में बैठ के हम रहे, मेरा बेटा कुर्सी कभी भी ना मिले। अगर आपसे कहा जाए तो मुख्यमंत्री के लिए कौन सी उम्र बिल्कुल ठीक है कि जब उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और फिर उसके बाद मार्गदर्शक मंडल में पहुंच जाना चाहिए या फिर और तमाम युवाओं को सलाह देनी चाहिए, वो कौन सी आयु है आपकी? आयु एक्चुअली इसमें तो आता है, इसमें ये 40 मौका दिया है हमने, कुछ तो बताएंगे। हाँ ना, ये बात तो आप बोले ना कि उम्र के बाद बोले, नहीं, आपका जो है ना, देखिए 30 के बाद, जैसे कि आदमी 30 के बाद, आज का जनरेशन जो है ना 30 के बाद वो एक्टिव हो जाता है। कि अपने बोझा जो है ना सर पर जो है ना, कोई भी ताज हो, चाहे हम खेत में काम करें, बिजनेस करें, व्यापार में करें, कुछ भी करें, हम कह रहे हैं कि जो 30 के बाद कोई भी बन जाए, अच्छा है। 30 के बाद और कितनी उम्र के बाद कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए? 60 के बाद उसको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। 60 तक मिलनी चाहिए। हाँ, 60 तक कुर्सी रहना चाहिए। मामला ठीक रहेगा। जी। चलिए, तो बदलाव पूरा लग रहा है, इस बार हो जाएगा। अब जनता जनार्दन है मालिक। लास्ट में दे देते हैं डिस्क्लेमर, देख रहे हैं आप कि क्या कुछ कह रहे हैं। चाचा आप बताइए, माहौल क्या चल रहा है इस बार? माहौल तो चल रहा है अभी कांग्रेस का, यहाँ कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का ज्यादा क्यों लग रहा है? उसका छोड़ के यहाँ किसी को नहीं मिलेगा इस बार। अच्छा, उसको छोड़ के किसी को नहीं मिलेगा, नहीं पाएगा। महागठबंधन लग रहा है कि इस बार सरकार बना जाएगी। हाँ, इस बार सरकार उसी का बनेगा। कभी पता चला कि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री ही रह गए, मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाए? नहीं, मुख्यमंत्री बन जाएगा। बन जाएगा? हाँ, इस बार बन जाएगा। चलिए, धीरे आवाज में कह रहे हैं, पर कह रहे हैं बच्चे थोड़ा सा साइड हो जाए। आप बताइए क्या काम धाम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं जी। तो आप क्या सोच रहे हैं? तमाम मजदूरों से मिलते होंगे, वो क्या बात कर रहे हैं? मेरा सोच है ये कि मोदी इतना चोर है, निकल गया है। क्यों? राहुल गांधी अगर वोट आता है उसका सत्ता में, हाँ उसका सत्ता में आता है, किंतु मोदी जो है जब हर वहाँ जाते हम पिछड़ जाता है वोट में, तब जो है वो चोरी, चुनाव आयोग मिल करके वो लोग चोरी घोटाला करता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो तो बच जाएंगे, बड़े और जो है तो अब उल्टे चुनाव आयोग बोलता है राहुल गांधी को तुम प्रूफ दो। प्रूफ कौन देगा? चुनाव आयोग प्रूफ करेगा ना। अच्छा। उसको दिखाना चाहिए। अगर हम वो कह रहे हैं अगर चुनाव आयोग गलत नहीं है तो उनको प्रूफ दिखाना चाहिए। अब उल्टे बोलता है राहुल गांधी को तुम लिखित प्रूफ करो, क्या वो करेगा? तुम अगर वो तुम सही है, ईमानदार है, तुम खुलेआम तुम दिखा देते। चलिए, अभी मुद्दा बताइए कि मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा है कि रोजगार चाहिए, हाँ गरीब को, और जो है जो रोजगार देगा उसी को समर्थन दिया जाएगा। तो रोजगार की उम्मीद किससे है? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को जी। कांग्रेस की भी लहर बराबर है? हाँ, लहर उसका बराबर है। उसकी भी है? हाँ, कभी आरजेडी की ही हो? आरजेडी का और कांग्रेस का, दोनों का है? दोनों का है। तो होगा बदलाव? हाँ, बदलाव होगा। जनसुराज का क्या होगा जी? वो तो चला गया भाड़ में। भाड़ में चला गया। तो नहीं लग रहा है कि उसको नहीं आएगा। चलिए, आप भी बता दीजिए जल्दी से क्या माहौल चल रहा है इस बार आपके? हमको कुछ मालूम नहीं, दूसरे आदमी से पूछिए। आप नहीं बोलेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे। वोट नहीं डालने जाएंगे? पता नहीं कि देखा जाएगा। वो भी असमंजस में है। कुछ नहीं। कैसे जागरूक नागरिक हुए आप बताइए? हमको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, बोल दीजिए हम जागरूक नागरिक नहीं है। हमको वो भी मालूम नहीं है। बोले वो मालूम नहीं है। आप बताइए चाचा, क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होने वाला है आपकी विधानसभा में? बिल्कुल मूर्ख आदमी है, अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं। हाँ। मेरा 65 साल का उम्र है। ठीक है। और जब हमने एक कांग्रेस के ज़माना में 7 रुपया किलो चीनी था और 7 रुपया लीटर डीजल था। ठीक है। और मोदी सरकार जो आई है, जैसे बीजेपी सरकार आई है, हाँ?
तो अभी चीनी हो गया 50 टका किलो, 48 टका किलो। महंगाई हो गई। हाँ, और आपका जो ये है डीजल जो है वो 90 रुपया कुछ पैसा लीटर है, ना। तो दूसरी बात ये है खस्सी का मीट, भैंस का मीट खाने में रिकॉर्ड हुआ है। तो आप खाने वाला का रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं? आप बेचने वाला का रिकॉर्ड कीजिए, तब जाने जहाँ सरकार है जो हम इस हटिया को मवेशी बेचने के लिए मना करें। समय भी तो बढ़ा है तो महंगाई भी बढ़ेगी। समय भी बढ़ा है, पैसा भी ज्यादा आ रहा होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, निश्चित सी बात। मेरा कहने का मतलब ये है जो अभी उतना महंगाई क्यों हो गया? जब उसका हाथ में मिल है, चीनी है, सब कुछ है, चीनी मिल फैक्ट्री बंद कर दिया। तो पैसा आप पर ज्यादा नहीं आ रहा, पैसा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी का अभी क्यों नहीं बचा रहा है? क्यों नहीं बचा रहा है? मेरा कहने का मतलब बेटी क्यों नहीं बचा रहा है? वो बेटी पर क्यों नहीं छिड़कानी हो रहा है? उसका पहरादारी कौन करता है? उसी का कार्यकर्ता करता है, उसी का माने सरकार है चल रहा है, उसी का फोर्स है, उसी का पुलिस है, और उसी का पुलिस ने छिड़कानी करता है। इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार हम लोग माने उसको 20 साल 30 साल देख लिए, बोलता है फलना काम करेंगे वो करेंगे, लेकिन बात का माने कोई सच्चाई बात नहीं मिला। कुछ बोलता है कुछ करता है कुछ। किसको चाहते हैं कि कुर्सी? इस बार हम लोग जो है गठबंधन को, कौन से गठबंधन को? महागठबंधन राहुल जी को बहामल से जिताएंगे। अरे पतंग छाप जो है और ये तीर छाप जो है, जैसे बॉल उड़ता है ना पश्चिम का हवा से उड़ा के भागा के लेके भेजेंगे। चलिए, ये जनता है अपने अपने हिसाब से बात कर रही है। अब हम चलते हैं आगे भी, ऐसे ही तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।